संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत गहरी बात, छुपी ही बात प्रकट कर रहे हैं। शर्त रखी है, सत्संग बिन विवेक न होई। सत्संग के सुने बिना विवेक जागृत नहीं होता। विवेक कौन है? आत्मा का साथी है ये। आत्मा की तीसरी आंख है विवेक। और विवेक जब जग जाता है, सत्य असत्य हमें दिखने लगता है, हमें पहचान करने का मौका मिलता है, सहायता मिलती है। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा पहले तो ये हुई कि मनुष्य तन मिल गया, फिर दूसरी कृपा सत्संग मिल गया, अब तीसरी कृपा हमने खुद पे करनी है। सुन के भेदों को पूछ के भक्ति करनी है। भक्ति भगवान से मिलाती है। सोना घर में है, सोनार से मिलवाता है। लोहा लोहार से मिलवाता है। दवाइयाँ डॉक्टर से मिलवाती हैं। भक्ति भगवान से मिलाती है। भक्ति बाहर की वस्तु नहीं है, अंदर की है।
भीतर है, खाना पीना अंदर, बोल चालना अंदर से, जीवन अंदर से, मौत अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या है? बाहर पांचों तत्वों का पसारा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से बना हुआ बाहरी संसार हमारे तन को भी बना रखा है। पांचों तत्वों से मनुष्य देही बनी है, मनुष्य तन बना है, आत्मा के रहने का स्थान बनाया। जब आत्मा छोड़ देती है, पांचों तत्व वापिस मिल जाते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये मरने में नहीं आते। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। कर्मानुसार ये आत्मा नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आज मनुष्य तन में आके बैठी है। काग भसुंडी जी बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी वार्ता हुई है गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं ऋषिवर से, काग भसुंडी जी से, जी संसार में सबसे उत्तम और दुर्लभ तन कौन सा है? मनुष्य तन उत्तम है और दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ है, सुर मैंने देवता, दुर्लभ मैंने कठिन, कठिन है, देवों के लिए तन नहीं मिलता। ये इसकी याचना करते हैं देव, क्यों कि भक्ति करने का शरीर केवल मनुष्य तन है, बाकी भोग योनियां हैं। देवलोक आदि भोग लोकमाता, भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य तन को दिया। फिर आगे पूछते हैं जी, सबसे ऊंचा सुख कौन सा? संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलने से बड़ा सुख संसार में कुछ नहीं है। प्रभु चर्चा करते हैं, परमात्मा को याद दिलाते हैं, भक्ति मार्ग पे हमें ले जाते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से दुख बड़ा इस जगत में नहीं है कोई, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। जो चाहता है मिलता नहीं है, तरसता है। त्योहार पे भी बच्चों को लाकर नहीं दे सकता उनकी जरूरत का सामान। गरीब व्यक्ति की जगह जगह बेइज्जती होती है। धनवान लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं गरीब को। चोरी किसी और ने की है, गरीब व्यक्ति पे शंका करता है। मान सम्मान के लिए तरसता है गरीब व्यक्ति, नहीं मिलता, पीड़ा है। संतों का सहज स्वभाव क्या है? मन वचन कर्म से संत परमार्थी कर्म करते हैं।
पर उपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या है संसार में? संतों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कर्म संसार में नहीं है। महान पुण्य कर्म है। क्यों? इसी के बदले में भक्ति की शक्ति मिलती है, भेद मिलता है, संत ही देते हैं। कह रखा संत हमारी आत्मा, हम संतन के माही। आत्मा परमात्मा निराकार रूप में अगर रहता भी हो कहीं, हो भी कहीं, आज भी अब भी हो, हमें तो नहीं दिखता। कौन दिखाएंगे? संत जन दिखाएंगे, अनुभूति कराएंगे। सबसे बड़ी सेवा है ये, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है पूछते हैं वो गरुड़ जी। जवाब आता है, निंदा सबसे बड़ा पाप कर्म है। अगर निंदा गुरु की करता है, हजारों जन्म मेंढक के तन जाता है। हजारों जन्म मेंढक का तन धारण करना पड़ता है। अगर किसी संत की, साधु की निंदा करता है, हजारों जन्म उल्लू की देही में जाता है। आम व्यक्ति की निंदा करता है, हजारों जन्म चिमगादड़ के तन में जाना पड़ता है। मानसिक रोग क्या है? मोह, ममता, ये मानसिक रोग है। मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि शूला। सारा कारोबार हमारा मोह के खाते में जाता है। मोह से हम घर में सारा सामान बाहर से ला के जोड़ते हैं, परिवार को अपना बनाते, रिश्तेदारों को बनाते हैं, उन्हीं के लिए कमाते हैं, उन्हीं के लिए जोड़ते हैं। और मोह में जब कोई बिछुड़ता है, बुरी तरह से विलाप करते हैं हम, हमारा गया। जाने के बाद भी बहुत लोग तो उसको भूल नहीं पाते, पुकारते रहते। बंधन है ये। मोह की डोरी सूक्ष्म है, खींच के बांध के रखती हमें। वायु रोग क्या है? सारी कामनाएं, सभी इच्छाएं, ये वायु रोग है, घट में है। इच्छाएं उठती हैं, हमें जगत से जोड़ देती है। इच्छाओं की पूर्ति में आजीवन हम कर्म करते रहते हैं। संतों ने खूब कहा है, जोरदार कहा है, भले के लिए कहा है। संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा।
आएगा संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है, ये हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारत जाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु पूर्ण प्रकाश दिखाते हैं, गुरु पूर्ण प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अमृत है अंदर पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्रीवाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मेहर सरकार इसका अनुवाद कर लेते हैं। कभी याद आता है हमें किसी का कहा हुआ, जब विपदा आती है तब हमें याद आती है उसने हमें क्या कहा था, हमने अनसुना कर दिया था। नहीं मानते हम, किसी दिन याद आएगा, मौत का अवसर आता है, आत्मा को सब पिछला दिखता है, घूमता है, तब याद आते हैं। संत मुझे मिले थे, मेरे घर पे आए थे, निकट आए थे, मैंने गौर नहीं फरमाया। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म
दुहेला है। मनुष्य तन कठिनता से मिलता है। यह हरि दर्शन की बेला है। बेला माने समय है। परमात्मा का दर्शन करने का अवसर प्रदान कर दिया। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। प्रभु का दर्शन नहीं किया तो व्यर्थ जा रहा है जीवन, व्यर्थ चला जाएगा। अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग का सार बतलाते हैं। सत्संग सार क्या है? अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी आत्मा है, मनुष्य तन में आई हुई है, उससे मिलना है। ये सार है। मिलने के बीच में क्या आएगा? मिलाने वाला आएगा। अशिक्षित बच्चा है, विद्यार्थी, शिक्षित करना है, अध्यापक के सामने ले आएंगे। जैसे जैसे विद्यार्थी अध्यापक के संग रहेगा, अशिक्षा दूर होती होती शिक्षित हो जाएगा, शिक्षक ही बन जाता है। क्यों? ये शक्ति है अध्यापक में, अपने समान बना लेता है। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। शक्ति। तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति, ध्यान धरो। वो ज्योति क्या है? श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए कहते हैं, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में श्री गीता का बखान हो रहा है। जिस स्थान पर अविनाशी रूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को, उसका नाम है आज भी ज्योतिसर, लिखा हुआ है। गांव है साथ में, ज्योतिसर नाम से है। और लिखा है ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। अंधेरे में हम लाइट चाहते हैं, ज्योति चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं हम। और सुनना है, भेद की बात सुन लो। रात को मनुष्य की आंख चमकती नहीं है, बिल्ली की, शेर आदि की, जानवरों की जो वन में रहते हैं उनकी आंखें जलती हैं, बलती हैं, दूर से दिखती हैं लाइट आते हुए। उनको दे दी वहां पे, क्योंकि हमला करेंगे वो पशु, उनको रास्ता दिखेगा, भाग जाएंगे। मनुष्य के पास बुद्धि रखी है, विवेक, ये लाइट पैदा कर लेता है, लालटेन, टॉर्च लिया है। तो हमारी आंखें जलती नहीं है, हमारे अंदर की रोशनी काम कहां करती है? प्रकाश में, दिन में करती है। विराट दीपक जलता है ऊपर, नाम सूर्य है। रात होती है, सूर्य छिप जाता है। कमरा तो हमारा है, मकान तो हमारा है, फिर दीपक जलाएंगे, फिर करो काम। अब लाइट बिजली है, जला लो। बच्चे पढ़ते हैं, गृहणियां सारा काम करती हैं, हम भी काम करते हैं। और लाइट, और सुनना है, हम लाइट को पसंद करते, अंधेरे में डर लगता है हमें। बच्चा बैठा है माँ के पास, एकदम लाइट भाग गई, बच्चा डर के माता के चिपट जाता है, माता चिल्ली मारता है कई बार। तो क्यों डरता है? अंधेरा हमें डराता है। परछाई है कहीं दूर से और हम बाहर खड़े हैं और आदमी जैसी परछाई पड़ रही है, क्या कहते हैं?
कौन है ये? देखना परछाई, किसकी परछाई है ये? अंधेरे में हम डरते हैं, प्रकाश में नहीं डरते, अज्ञान में डरते हैं हम। किसी ने दस्तक करवा लिए बैनामे पे और कह दिया आप गवाह हो, गवाही कर दो, आंख नीच के कर दो, कर तो दिए। क्या कह रहे हैं? क्या पता क्या लिखा था, दस्तक तो हो गई, भयभीत हो गए हम। भयभीत क्या हो गया? वो अज्ञान था। अब ज्ञानवान होंगे, सामने वाला देख गया, हमारा चेहरा देख गया, डर गए थे क्या? भाई साहब एक बार पढ़वा दे, पढ़ लिया। मैं अपनी जमीन अपने सगे भाई के नाम कर रहा हूं, आप तो गवाह हो। डर दूर हो गया, अब निर्भय हो गया। अज्ञान जो है हमें भय पैदा करता है और ज्ञान भय रहित करता है। फिर आत्मा भी तो अज्ञान के देश में बैठी है, इसको ज्ञान रूपी टोर्च चाहिए है, ज्ञान चाहिए है। नहीं तो अज्ञान रहते रहते दुनिया बहका करके हमें लूटने आएगी। अगर ज्ञान आ गया तो कोई लूट नहीं सकता हमें, बहका नहीं सकता हमें।